तो दोस्तों 2 दिन के अंदर ऐसे 2 इंसिडेंट हुए हैं जो ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। ये दोनों इंसिडेंट बताते हैं कि क्यों आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और क्यों पाकिस्तान आज भी दुनिया से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है। तो हुआ ये कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने एक प्रोग्राम में हिंदुओं को लेकर निहायत ही घटिया बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, हमारा मकसद हिंदुओं से अलग है, हम लोग अलग है, इसीलिए भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बकवास बातें की और जिस वक्त ये पाकिस्तान में सारी बकवास कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए वक्त अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को ये कह रहा था कि एक बार चेक कर लो कि इस बिल से मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। आप फर्क देख रहे हो, भारत में वक्फ बिल इसलिए लाया गया था क्योंकि उसमें वक्फ बिल को बहुत सारी अननेसेसरी पावर्स मिली हुई थी। अब वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी जमीन को अपनी जमीन बताकर उस पर दावा कर सकता था और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ को मिली इस गैर जरूरी ताकत को खत्म कर दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि इस बिल के चक्कर में मुसलमानों के साथ कोई जुल्म ना हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे भी लीजिए, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से खुश भी नहीं है, लेकिन ये बताता है कि एक कंट्री के तौर पर हम अपनी माइनॉरिटीज का कितना ख्याल रख रहे हैं। वही दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान आर्मी का चीफ हजारों की भीड़ के सामने हिंदुओं को खराब बता रहा है। उसको इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि मेरा ऐसा कहने से पाकिस्तान में बचे कुछ लाख हिंदू भी क्या सोचेंगे। वो हिंदू जिन पर आए दिन इतने जुल्म होते हैं, वो हिंदू जिनकी बच्चियों को जिहादी जबरदस्ती उठाकर कन्वर्ट कर देते हैं, वो हिंदू जिनकी आबादी पाकिस्तान बनने के बाद से लगातार कम हो रही है। जनरल मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ बकवास करने से पहले एक पल भी ये नहीं सोचा कि ऐसा कहने से तो जिहादियों को और शय मिल जाएगी और पहले से घबराया हुआ हिंदू समाज और डर जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने स्टेज से फिर से कश्मीर पर कमेंट किया और ये भी कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने में अपनी कुर्बानियां दी। बलूचिस्तान में आजादी के लिए हो रहे संघर्ष का भी इन्होंने मजाक उड़ाया और ये भी बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। बिल्कुल पता है चाचा, तुम्हें बिल्कुल पता है, तभी तो हिंदुस्तान से 4-5 जंगे हार चुके हो। तुम्हें पता है तभी तो 71 में तुम्हें काट कर इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे आर्मी चीफ को 71 में मुर्गा बनाकर हमने सॉरी बुलवाया था और तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे 90,000 फौजियों की पैंटें उतार कर उनकी हमने सुताई की। इससे पहले मैं ये बताऊं कि जनरल मुनीर ने हिंदुओं और भारत को लेकर ऐसा क्या कहा है और क्यों कहा है, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तानी फौज और वहाँ के सियासतदान, वहाँ के पॉलिटिशियन सोचते क्या है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सारी कहानी आपको खुद क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है क्या रीजन है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई कोई भी सरकार वहाँ पे 5 साल पूरे नहीं कर पाई? क्या रीजन है कि आज भी सारी ताकत वहाँ के आर्मी के पास है? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जब से पाकिस्तान बना है वहाँ की आर्मी अपनी आवाम को ये डर दिखाती है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। तुम्हें भारत से जो खौफ है उससे हम ही बचा सकते हैं। वहाँ की आर्मी बार बार लोगों को ये बताती है कि देखो हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से सुपीरियर है और मुसलमानों के लिए बने हुए इस मुल्क की हिफाजत सिर्फ हम ही कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेताओं और वहाँ के आर्मी बार बार 2 नेशन थ्योरी की बात इसीलिए करती है ताकि वो पाकिस्तान बनने को जस्टिफाई कर सके। और अगर वो ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है तो एक टाइम के बाद वहाँ के लोग भी ये पूछने लगेंगे कि भाई जब दोनों आराम से साथ रह सकते हैं तो फिर पाकिस्तान बनाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानी रोज देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान आज कैसे पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप सुधारने लगता है तो पाकिस्तानी फौज कोई ना कोई अड़ंगा डाल देती है। यही सब तब हुआ जब वाजपेयी साहब बस से लाहौर गए थे, माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया था, दोनों मुल्क करीब आ रहे थे, तभी पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में जंग छेड़ दी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को अच्छे से पता है कि दोनों मुल्कों में नफरत ही नहीं रहेगी तो हमें पूछेगा कौन, इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, इनकी अपनी आवाम पर से पकड़ कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो लगातार जहर होते रहते। आप ये सब बातें समझ गए। अब आपको ये बताते हैं कि जनरल मुनीर ने क्या क्या बोला। जब 16 अप्रैल को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम था, मतलब इसमें सारे वो लोग इकट्ठा हुए थे जो पाकिस्तान के बाहर सेटल हो चुके हैं। अब इस प्रोग्राम में पाकिस्तान का कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी था। अब आप सोचिए, ऐसे प्रोग्राम में जाकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बोल रहा है
कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं से अलग हैं। Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. ये वहां बैठे लोगों को ये बोल रहा है कि आप लोगों को भूलना नहीं है कि हमारा मुल्क क्यों बना था। जब हम ये सारी बकवास सुन रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, तो हम ये सोच रहे थे कि बाहर सेटल हुए जिन पाकिस्तानियों को ये भाई साहब ये सारी बातें बोल रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा पाकिस्तानी होगा जिसका फॉरेन कंट्री में हिंदुओं से पाला ना पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू की कंपनी में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू बॉस के अंडर में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके कलीग या पड़ोसी हिंदू होंगे, मगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी वहां जाकर भी हिंदुओं से लड़ना शुरू कर दे। अब इस मूर्ख को किसी ने ये नहीं बताया कि यूएस में तुम्हारा चचा डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने पर भी लोगों को घरों से भगा दे रहा है। वहां किसी ने अगर मजहब के नाम पर बदमाशी भी कर दी तो उसके साथ कुश्तों को ट्रक में डालकर उनको खाई में फिकवा दे रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी फौज जानती है कि कैसे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। साथ ही ये भी कहा कि 1500 लोग मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। अब इनको कोई ये बताए कि चचा पूर्वी पाकिस्तान 50 साल पहले ही छीन चुका है। बलूचिस्तान में बलूच एक्टिविस्ट हर रोज आपकी फौज को पेल रहे हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। बलूच एक्टिविस्टों का खौफ ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी फौजी वहां पर ड्यूटी पर जाने को भी तैयार नहीं है। पीओके में हर रोज लोग सड़कों पर आकर भारत के साथ मिलने की धमकी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मिलने वाली ड्यूरेंट लाइन पर हर रोज अफगानिस्तानी तुम्हें पेल के जा रहे हैं। जब से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से गई है तब से तहरीके तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में नंगा नाच मचा रखा। नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि कश्मीर तो हमारी शह रह गए, हम कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इन्हीं आंखों के सामने डंके की चोट पर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हुर्रियत जैसे तुम्हारे पालतू संगठनों को ठिकाने लगाया गया। यासीन मलिक जैसों को जेल में ठूसा गया। कश्मीर में 2024 में अकेले 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से घूमने आए। आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। वहां के कारोबारी चैन से अपना धंधा कर पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इनके पुरखों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी है। क्या किया तुम लोगों ने कुर्बानी के नाम पर? कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे चलाकर हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। क्या निर्दोष लोगों को मारकर उस वक्त के नेताओं पर प्रेशर बनाने को तुम लोग कुर्बानी देना कहते हो? जिस जिन्ना को तुम अपना राष्ट्रपिता कहते हो वो खुद कैसा मुसलमान था, दारू पीता था और खाता था। तुम आज पूरी दुनिया में मुस्लिम देश होने की डफली बजाते हो और ये तो हाल है उस आदमी का जिसने मुसलमानों के नाम पर मुल्क बनाया। बताओ, मतलब हर दूसरे दिन तुम अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम बोलकर धमकी देते हो। अगर सच में इतना ही दम है तो इस इस्लामिक बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर दीजिए, वो इजराइल जिसने मार मार कर गाजा का बाजा बजा दिया है। अगर सच में तुम्हारा ये न्यूक्लियर बम इस्लाम के लिए बना है तो भेज दो इसे अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए जो बेचारे पिछले 1.5 साल से इजराइल के हाथ से मारे जा रहे हैं। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मुंह से इजराइल का ई भी निकला तो इजराइल तुम्हारे जी में ऐसा बम मारेगा कि तुम्हारी चीखें निकल जाएगी और लाहौर से सीधा यरूशलेम तक तुम्हारी चीखें पहुंचेगी। सच बताओ तो पाकिस्तानी फौज को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पाकिस्तानी फौज को कश्मीर से कोई लेना देना है, ना ही पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े में इतना दम है कि वो भारत से लड़ सके। भारत छोड़ो, वो 1000-2000 बलूच विद्रोहियों से भी नहीं निपट पाते हैं। तुम्हारी फौज का सिर्फ यही मकसद है कि मजहब के नाम पर अपनी जनता में जहर बोना और उससे भारत का झूठा डर दिखाना, उस डर के दम पर सत्ता में काबिज होना, फिर सत्ता के आने के बाद पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटना। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ये था पाकिस्तानी फौज के मंसूबों पर पूरा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।